आखिर क्यों इस बंदे को इंडियन फ्लैग दिखाने पर अरेस्ट करके पीटा गया? कि सर ये क्या हुआ है कि पाकिस्तान के स्टेडियम्स में कुछ लोग इंडियन फ्लैग लेकर आए हुए थे, क्रिकेट को फॉलो करने वाले क्रिकेट फैंस। वो इंडियन फ्लैग लहरा दिए उन्होंने पाकिस्तान के स्टेडियम में। अब उनको कॉलर से पकड़ के, जैकेट से पकड़कर घसीट के निकाला गया और इंडियन फ्लैग उनसे छीन लिया गया। लेकिन शायद इसलिए कहा गया होगा कि भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आई। नहीं, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। अगर वो यहाँ आकर अपना झंडा लहरा रहा है तो कोई बात नहीं, उसकी मर्जी, उसको लहरा लेने देना चाहिए। और उसको ऊपर से मारना, मतलब कोई आपके मुल्क में मेहमान आया, आप उसको मार रहे हैं उठाकर, ये कहाँ का इंसाफ है? ये जो कि नहीं करना चाहिए था। आपको हक नहीं पहुंचता कि आप किसी क्रिकेट फैन का दिल तोड़ें और आप उसे झंडा भी ले लें, फिर आप उसे स्टेडियम से धक्के मार के बाहर निकालें। अगर वो इंडिया से वीजा लेके आया था, इंडियन था, तो हम प्रोटोकॉल देते हैं कि वीआईपी बॉक्स में जाके अपना इजहार राय करे, झंडा जरूर करें। इस चीज की कोई ममानियत नहीं है। जब हमारी पाकिस्तान की टीम अहमदाबाद गई थी तो वहाँ पे पाकिस्तान के फ्लैग थे, उन्होंने उसकी रिस्पेक्ट की है। बिल्कुल ऐसा कोई काम नहीं हुआ। तो अगर आज उनका फ्लैग इधर आया तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, बहुत गलत हुआ है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजू एमपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों नीच पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी नीचता दुनिया के सामने दिखाई है। भारत से पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलने की मिन्नतें करने वाले पाकिस्तान ने अपने स्टेडियम में भारत का झंडा लहराने वाले एक फैंस को पाकिस्तानी सिक्योरिटी ने कॉलर पकड़कर बाहर निकाल दिया। पाकिस्तानियों की इस नीच हरकत का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो भारत समेत पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की इस हरकत को देख भारत के पाकिस्तान न जाकर खेलने के फैसले को सही बताया। साथ ही पाकिस्तान को अपनी जिहादी मानसिकता को छोड़ भारत से नफरत छोड़ने की पाकिस्तान को सलाह दे डाली। तो दोस्तों आइए देखते हैं चैंपियन ट्रॉफी मैच में भारतीय झंडा देख बौखलाए पाकिस्तान पर पाकिस्तानी मीडिया की एक और लेटेस्ट वीडियो। अब ये हुआ है, उन्होंने ये रोना गाना किया है कि भाई हमारा झंडा क्यों नहीं, को तकलीफ हो रही है कि यहाँ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। हम बात कर रहे हैं अपने पड़ोसी भारत की। तो मेरा तो सर ये ख्याल है कि जो क्रिकेट के फैन है वो तो किसी भी टीम का फैन हो सकता है ना। ये सब टीम्स खेल रही हैं, तो क्या ये बहुत ज्यादती की बात नहीं है कि किसी को सिर्फ इस वजह से पकड़ के जो है वो ऐसा उसका हल किया जाए? ज्यादती की, सख्त ज्यादती की। बल्कि आलिया, अगर ये बात है तो मैं जब न्यू जर्सी में यहाँ पे मैच हो रहा था भारत का और पाकिस्तान का, जो मेरी टी शर्ट थी उसके ऊपर तो दोनों झंडे थे, पाकिस्तान और भारत दोनों का था। और मैं जिनका गेस्ट था वहां पे न्यू जर्सी के अंदर, वो सारे इंडियन थे, वो सारे सरदार जी थे, सारे सबने शर्टें पहनी थी इंडिया की। तो वो ये तो फिर ये तो दिस इज, बल्कि मैं एक और बात बताऊंगा, ये ज्यादती की उन्होंने। विजुअल बल्कि ओपनली आया था कि कोहली साहब की शर्टें जो दुबई में मैच था उसमें कई पाकिस्तानियों ने शर्टें पहनी थी कोहली की। और मेरा मकसद ये तो ज्यादती की, सख्त ज्यादती, मैं इसको कंडेम करूंगा। ये तो जो इस तरह नहीं करना चाहिए। स्पोर्ट्स को स्पोर्ट के तौर पे लेना चाहिए। और दूसरा ये है कि भारत के साथ मैं हमेशा ये कहता हूं कि अपने प्लीज अकल के दरवाजे खोलें। आप पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते, और पड़ोसी भी वैसे पड़ोसी जिनके साथ हम सदियों से रह रहे हैं, जिनके साथ हमारी सिमिलैरिटी है। अगर मुझे ये बताएं, अगर आपको बॉलीवुड के गाने पसंद हैं, अगर सिद्धू मूसेवाला आपको पसंद है, अगर आपको दिलजीत दोसांझ पसंद है, तो उन लोगों के साथ, उनके झंडों के साथ इतनी नफरतें, ये अच्छी नहीं है। ये तो बिल्कुल ज्यादती है। जिसने भी किया है ज्यादती की है, उनको चाहिए। सर किसने क्या किया है? वो नजर आ रहा था कि जो अथॉरिटीज थी और वो जो ऑफिशियल्स वहां पे थे उन्होंने पकड़ा उसको और उसको घसीटते हुए लेके, अच्छा एक नहीं 2-3 फ्लैग्स लेकर लोग आए हुए थे। तो अगर कोई ऐसा, जैसे कि आप कह रहे हैं, आप लेकर शर्ट पहनकर पहुंचते हैं, तो उसमें क्या बुराई है? यानी ये तो क्रिकेट तो कोई भी देख रहा है ना। मैं कहता हूं, आप बुमराह मेरा फेवरेट प्लेयर है इस वक्त जो भारत की टीम में है। और मैं बता रहा हूं कि मैं आलिया, जब न्यू जर्सी में मैच था तो मैं इंडिया साइड से बैठा था, इंडियन थे सारे साथ। मैंने और जसदीप जो मेरे भाई है, हम दोनों ने शर्टें ऐसी पहनी हुई थी जिसपे पाकिस्तान, दरमियान में एक साइड पे पाकिस्तान का झंडा था, एक साइड पे इंडिया का झंडा था। और बल्कि आप सोच नहीं सकते कि लोग हमें रोक के तस्वीरें ले रहे थे। किसी के पास वो शर्ट नहीं थी, हमने तो ऑनलाइन खरीदी थी वो। और वाकई ही दिस इज हाउ इट शुड बी। मैटर ऑफ फैक्ट, जिन लोगों के साथ हम सदियों से रह रहे हैं, हर चीज सिमिलैरिटीज है, लेकिन आपको उनके झंडों, उनके मजहब के साथ इतनी नफरत। दर हकीकत यही हमारा अलमिया है आलिया, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज बची नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि हार्मनी और पीस के साथ किस तरह दूसरों के साथ मिलजुल के रहना होता है। ये कोएग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये मैंने भी
आलिया मेरे भी यहां आके सोचें तब्दील हुई। अमेरिका में आके मैंने देखा जब हम सारा दिन इकट्ठे होते हैं एक दूसरे के शादी ब्याह में, गुरुद्वारों में, मंदिरों में, मस्जिदों में हम इकट्ठे होते हैं, इसी चीज के अंदर जो है मैं समझता हूँ मजा है। साजिद साहब ये देखें कि वहां के नौजवानों में इतनी अवेयरनेस आ चुकी है, मतलब वो बहादुर भी हो चुके हैं कि वो फ्लैग लेकर है, उन्हें पता था उनके साथ क्या होना है। मैं अब ये बताएं, मैं हमेशा ये कहता हूं इनको, मैं पाकिस्तान की तरक्की की गारंटी या उस वक्त समझूंगा कि जब वहां पे ये भी सोच लिया जाए कि अगर कोई पाकिस्तानी हिंदू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने, अगर पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बन सकता है मोहनदास, तो उसका वजीर आजम नहीं बन सकता अगर कोई पाकिस्तानी हिंदू नहीं हो सकता। तब मैं समझूंगा कि इनकी आंखों के दरवाजे खुल चुके हैं। ये ज्यादती है। ये मैं इसीलिए तो आपको कहा है ना कि पाकिस्तान इस वजह से दूसरी दुनिया से 50 साल पीछे, कि हम लोग इस वक्त हमारी डेस्टिनेशन जो है, अगले दिन हमारे शहबाज शरीफ साहब ने नारा लगा दिया है कि हम भारत को पीछे छोड़ेंगे, लेकिन आपकी डायरेक्शन, मुंह तो आपका अफगानिस्तान की तरफ है। देखे ना, आपके इस वक्त जो मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है, उसके और टीटीपी के दोनों के ऑब्जेक्टिव एक है कि बच्चियों को स्कूल नहीं जाने देना। अय्या का नाबदू वय्या का नस्ताइन, ये सियासत नहीं, ये जिहाद है। तो फिर ये डायरेक्शन तो आपके काबल की तरफ है। आप कहते हैं हम कि इंडिया से कंपीट करेंगे। इंडिया से कंपीट करना है तो आपके जो अगले दिन लम्स में जो नारे लगाए गए हैं वो ज्यादती हुई। अगर लम्स एक बड़ा प्रेस्टिजियस स्कूल है, अगर वहां के बच्चे भी तालीम की बजाय सियासत नहीं है, जिहाद के अगर उनका डायरेक्शन है, तो फिर मैं दुआए खैर ही करूंगा। उनको चाहिए था बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में क्वेश्चन करते, वो पूछते कि हमारा इंटरनेट क्यों नहीं ठीक चल रहा, हमने दुनिया के साथ किस तरह कंपीट करना है, हमें पाइथन सिखाया जाए, हमें ये सिखाया जाए। उन्होंने क्वेश्चन किया, ये सियासत नहीं जिहाद है। मुर्शिद हैं, उनको चिया सीड मिला है, उनको बीट रूट नहीं मिल रहा है, उनको मिसाज नहीं हो रही है, पता नहीं। एक बीमारी है। ये भी बीमारी की निशानी है जो झंडों पे लड़ाई हुई है। ये भी जो झंडों पे, ये बीमारी है। देखे ना, बदतमीजी नहीं होनी चाहिए थी। तुम्हें अगर कानून है, मेरे ख्याल में तो कानूनन कोई भी आप कर सकते हैं, इसे अंडर द फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर कानून इजाजत नहीं देता, फाइन करते उनको, बदतमीजी ना करते। लेकिन चले, मैं इनको क्रेडिट इसलिए देता हूं कि इस वक्त हम बीमार हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम वी आर साइकोलॉजिकली सिक। लेकिन इसमें दो चीजें मैं दो खबरें जो आपको बताना चाहूंगा आगे। एक तो खबर जनरल मैसेज के लिए है, जिसमें लोगों के लिए ब्लड प्रेशर बढ़ चुके हैं, कई हार्ट के मरीज जो है वो उनको दवाई लेनी पड़ी, एक उनके लिए बुरी खबर है। एक आपकी लूटिंग एलीट जो है, जो लूट रहे हैं मुसलसल, एक उनके लिए बुरी खबर है। जनरल मैसेज के लिए खबर ये है, लेकिन वो खबर के दो रुख है, कुछ अच्छी खबर, आधी अच्छी है आधी बुरी है, कि भारत ने जिस तरीके से धुलाई की है पाकिस्तान की टीम की, ये लोगों के लिए बुरी खबर है। जनरल मैसेज के लिए, जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जो हार्ट के पेशेंट है मेरी तरह, उनका ब्लड प्रेशर चढ़ता है, इन बच्चों को जब कैच छोड़ देते, 4 कैच छोड़े इन्होंने। अब बुरी खबर, अच्छी खबर क्यों है? इसी खबर का दूसरा रुख है, शुक्र करें भारत की जो टीम है वो पाकिस्तान नहीं आई, उन्होंने आपके घर में आके आपकी इतनी धुलाई नहीं की, ये अच्छी खबर है। कहीं बाहर ही मार मूर के तो वो वापस चले गए आपको, ये अच्छी खबर। अब जो दूसरी खबर है, और दूसरा इसी को भी मैं इस पे बोलना सर, लेकिन मैं आपको दाद देती हूँ कि आप पॉजिटिव एक एलिमेंट कैसे निकाल लिया आपने, वाह वाह। इस खबर से पॉजिटिव खबर इस तरह बिल्कुल निकला है ना कि वो अगर आ जाते पाकिस्तान में, तो पहले भी उन्होंने कहना क्या था, भाई घर में घुस के मारा, वो तो पहले भी कहते हैं। तो ये मेहरबानी उनकी कि यहाँ पे नहीं आए तो समंदर पार ही धुलाई कर दी उन्होंने, अच्छी बात की है। दूसरा उसमें अब जो क्रिकेट का एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मोहसिन नकवी साहब से, और जो भी बाख्तियार लोग हैं, खुदारा इन अनफिट बच्चों को लेकर, लौंडे लपाड़ों को न्यूजीलैंड अब ना जाए, किराया बचा ले। कौम के पास ना इतने पैसे हैं, महंगाई है, इनको यहां से इकॉनमी टूटे फूटे जहाजों में, अगर कोशिश करें दुबई किसी कश्ती से पाकिस्तान ले जाए, किसी लॉन्च पे बिठा के तो इनको पाकिस्तान लेके जाया जाए, जहाज पे जाने वाले ये लोग नहीं। सर वो पहुंच गए पाकिस्तान, जहाज पे पहुंच चुके हैं। गलत किया, ये लातों के भूत बातों वाले नहीं थे, इनको तो किसी कश्ती में बिठा के, वो भी चप्पुओं वाली होती, मोटर वाली ना होती, चप्पुओं वाली होती, तो उसमें ले जाते, 3 दिन में ये पहुंचते पाकिस्तान,
और इनको 3 दिन ना पानी दिया जाता तो ना इनका खुराक दी जाती, ताकि इन्हें पता चलता कि ये किस मुल्क के आप लोग हो, और तुम्हें लोग टीवी के साथ जुड़ जुड़ के देखते हैं कि शायद कोई अच्छी खबर मिल जाए, कोई कुछ। और सर इनको जो करोड़ों रुपए दिए जाते हैं प्लेयर्स को, वो भी वापस लिए जाएं, देने चाहिए। जो पर्क्स दिए जाते हैं इनको अगर आज सद्दाम हुसैन जिंदा होता किसी अच्छे मुल्क में, तो जो डील करता था ना वो अपने प्लेयर के साथ, इनके साथ वो होना चाहिए। इन्होंने पाकिस्तानी लोगों का बहुत दिल जलाया है। चले, और कोई नई बात नहीं है, पहले भी न्यूजीलैंड पहले भी हार के गए हैं यहाँ से, पहला मैच भी हारे थे। ऐसे। अब आगे बांग्लादेश से भी हारेंगे, तो पता अच्छा, नहीं। लेकिन इनको चाहिए इसको बंद करें, क्योंकि मैंने न्यू जर्सी में देखा था, मैंने आज तक किसी प्लेयर को, इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर को क्रिकेट में 300 पाउंड का खिलाड़ी नहीं देखा। मैंने जब न्यू जर्सी में देखा तो एक बच्चा बहुत मोटा ताजा था, बड़ी मुश्किल से चल रहा था, तो वो लोग बार बार उसको देख देख के हंसते थे। बल्कि फिर मुझे याद आया, उसने टीवी पे इंटरव्यू दिया, कहता उसे किसी पूछा गया तू किस तरह आ गया टीम में, तुम्हें तो कबड्डी में होना चाहिए था या कुश्ती में होता। कहता अब्बू के दोस्त थे, अब्बू क्रिकेटर है, अब्बू के दोस्त है, उन्होंने रख लिया मेरे को। इस तरह तो ये आपके क्रिकेट सिलेक्टर सर, वो मोइन खान के बेटे भी आजम खान। इसी खबर में से अगली